चलिए बेटा, हम लोग डिस्कस कर रहे हैं लक्ष्य टेस्ट सीरीज का अपना टेस्ट पेपर नंबर 2। उसमें हम लोग डिस्कस करेंगे क्वेश्चन नंबर 71 से। ठीक है, तो सबसे पहला हमारा जो क्वेश्चन है बेटा वो है द फॉर्मल ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ Cr एंड Cl इन द आयंस। ठीक है ना, Cr2O7-2 एंड ClO3- रिस्पेक्टिवली। ठीक है, अगर आप लोग इसके लिए कैलकुलेट करोगे तो बहुत सिंपल तरीके से कैलकुलेट कर सकते हो। हम लोगों को मानना है लेट द ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ Cr इज X। ठीक है ना बेटा, इसके लिए और ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ ऑक्सीजन कितना आएगा बेटा -2। ठीक है, क्रोमियम कितने हैं यहाँ पे देखो 2 हैं, तो हम लोग क्या करेंगे 2 × X प्लस ऑक्सीजन कितने हैं बेटा 7 × -2 दैट इज इक्वल्स टू बेटा -2। इसको सॉल्व करोगे तो आपका x इक्वल्स टू कितना आ जाएगा बेटा +6। और जब हम लोग इसकी बात करेंगे ClO3 की, तो इसमें देखो हमको मानना है ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ क्लोरीन कितना मानना है बेटा X एंड ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ ऑक्सीजन कितना मानना है बेटा -2। देन X + 3 × -2 दैट इज इक्वल्स टू कितना चार्ज है बेटा -1। जब इसको सॉल्व करोगे देन x इक्वल्स टू +5। इन दैट केस आपके बेटा दो आंसर कौन कौन से +6 एंड +5, देन राइट आंसर इज +5। नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं बेटा हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है द ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ सल्फर इन द H2S2O8 H2S2O4 एंड H2S2O6। ऐसा क्वेश्चन कभी भी आता है बेटा, ठीक है ना, तो ऐसे क्वेश्चन में हम लोग स्ट्रक्चर को फॉलो करते हैं, एक्स मेथड को फॉलो नहीं करते हैं। ठीक है, तो स्ट्रक्चर जब आप बनाओगे तो बेटा 2 सल्फर। ठीक है, सबसे पहले मैं इसका स्ट्रक्चर डिस्कस कर रहा हूं। एक OH इधर गया, ठीक है, एक OH इधर गया। ठीक है बेटा, ये बना, एक ये बना, एक ये बना, एक ये बना। काउंट करो कितने ऑक्सीजन हो रहे हैं 6, और ये 7 और ये 8। इसमें एक चीज और दिखाई दे रही होगी बेटा, ये लिंकेज को हम लोग बोलते हैं परऑक्सी लिंकेज। क्या बोलते हैं बेटा? परऑक्सी लिंकेज या फिर परऑक्साइड लिंकेज भी बोलते हैं। ठीक है, परऑक्साइड लिंकेज क्यों बोलते हैं? क्योंकि इसमें -1 रहता है ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन स्टेट। ठीक है, और परऑक्साइड में अपन लोग बोलते भी हैं कि -1 ऑक्सीडेशन स्टेट होता है। इस केस में देखो, अगर हम लोग सल्फर का ऑक्सीडेशन स्टेट निकालते हैं तो ऑक्सीजन पे जाएगा -2, इस पर जाएगा बेटा अपना +2, यहां भी क्या जाएगा -2 और यहां क्या जाएगा +2, यहां पे क्या जाएगा -1 और यहां पे क्या जाएगा +1। बहुत से लोग सोच रहे होंगे सर ये आप कैसे कर रहे हो? बेटा ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है किससे? सल्फर से, तो ऑक्सीजन अपनी ओर इलेक्ट्रॉन खींचेगा, मतलब इस पर -2 आएगा और इस पे क्या आएगा +2। ऐसे ही इस वाली ऑक्सीजन पे क्या आया -1, तो इस पे क्या आएगा +1। तो ओवरऑल अगर आप चेक करोगे तो टोटल ऑक्सीडेशन स्टेट सल्फर पे कितनी हो गई बेटा +6। कितनी हो गई? +6। ठीक है, जितनी इस पर हुई है इस पर भी कितनी होगी +6। तो हम लोग बोलेंगे H2S2O8 में ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी आ रही है +6। अब बात करते हैं हम लोग H2S2O4 की, तो इसका भी हम लोग बेटा स्ट्रक्चर बनाएंगे। और जब हम लोग स्ट्रक्चर बनाएंगे तो थोड़ा सा ध्यान देंगे, ये वाली कंडीशन, ठीक है, ये वाली कंडीशन, ठीक है, एक ऑक्सीजन ये गया, एक ऑक्सीजन ये गया, ठीक है, और इन दोनों के बीच में ये बॉन्डिंग। टोटल 4 ऑक्सीजन हो गए, सल्फर हो गए, सबकी बैलेंसी कंप्लीट, सबकी ऑक्टेट कंप्लीट। अब ऑक्सीडेशन स्टेट निकालते हैं बेटा, इसकी कितनी जाएगी -2, इसकी कितनी आएगी +2। इन दोनों के कारण कितनी रहेगी 0 0 0 0। क्यों रहेगी? क्योंकि बेटा ये क्या है? होमोजीनस एटम है। होमोजीनस एटम में हम लोग जानते हैं ऑक्सीडेशन स्टेट 0 होती है। अब ये वाले ऑक्सीजन पे क्या आएगा बेटा -1 और इस पे क्या आएगा +1। इस केस में इस वाले सल्फर की जो ऑक्सीडेशन स्टेट आएगी वो क्या आएगी बेटा +3। और सेम कंडीशन इसके लिए -2 -1 +2 +1, और ओवरऑल इसकी जो ऑक्सीडेशन स्टेट आएगी वो कितनी आएगी बेटा +3। ठीक है, तो एक +6 और एक +3। तीसरे वाले को अगर हम लोग स्ट्रक्चर को बनाते हैं तो कुछ ऐसे बनाते हैं। ठीक है, जब आप इसको स्ट्रक्चर बनाओगे तो इस कंडीशन में इसका स्ट्रक्चर बनेगा। ठीक है, हमेशा याद रखो बेटा, जब भी स्ट्रक्चर बनाओ ना, जो भी डिस्ट्रीब्यूशन करो ना वो इक्वल करो। जब भी आप इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन करोगे और सबकी ऑक्टेट को कंप्लीट करते चलोगे, आपका कोई भी क्वेश्चन गलत नहीं होगा। ठीक है, अब देखो
इस पे क्या गया बेटा -2, इस पे क्या आया +2, इस पे क्या आया -2, इस पे क्या आया +2, इस पे क्या आया -1, इस पे क्या आया +1। गौर से देखो ओवरऑल कितना आ रहा है बेटा +5। अगर इस वाले पर +5 आ रहा है तो इस वाले पर भी क्या आएगा बेटा +5। ठीक है, तो एक की हो गई अपनी +6, एक की हो गई +3 और एक की हो गई कितनी बेटा +5। +6 +3 and +5, then +6 +3 and +5, then right answer is C। ठीक है ना बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है अपना क्वेश्चन नंबर 73, द इक्विवेलेंट वेट ऑफ KiO3 इन द रिएक्शन। ठीक है, अब हमसे इक्विवेलेंट वेट इसका पूछा है। ठीक है, अगर हम लोग सबसे पहले डिस्कस करते हैं पोटेशियम के बारे में। ठीक है, गौर से देखो पोटेशियम की ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी है +1। +1 क्यों है? क्योंकि ये फर्स्ट ग्रुप का एलिमेंट है, हमको पता है फर्स्ट ग्रुप के एलिमेंट हमेशा +1 ऑक्सीडेशन स्टेट शो करते हैं। ठीक है, तो इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट में कोई चेंज नहीं आया। चेंज ऑक्सीजन की भी देख लो बेटा -2, यहां भी कितनी आ रही है ऑक्सीजन की -2, यहां भी क्या है -2। ऑक्सीजन की भी ऑक्सीडेशन स्टेट में कोई चेंज नहीं आया। चेंज किसकी में आया है? केवल आयोडीन की में। किसकी में आया बेटा? आयोडीन की। जब आप आयोडीन की कैलकुलेट करोगे तो यहां पे आयोडीन की जो ऑक्सीडेशन स्टेट है बेटा वो कितनी है +5। कितनी है? +5। तो देखो KiO3 से अपना बनना है Ki। ठीक है, Ki यहां पे ऑक्सीजन की आयोडीन की ऑक्सीडेशन स्टेट है +5 और यहां पे कितनी आ रही है बेटा -1। तो गौर से देखो ओवरऑल चेंज कितने का आया 6 का। चेंज कितने का आया 6 का। बहुत से लोग गलती करते हैं +5 -1 4 का चेंज लेते हैं। बेटा अपने को इस रूल से चलना है जो अपन एक्सिस वाला रूल चलते हैं। यहां पे मान लीजिए 0 है, इस तरफ अपना माइनस है, इस तरफ प्लस है, तो अगर मैं +5 से -1 तक जाऊंगा तो चेंज 6 का आएगा। ध्यान रखना ये रूल फॉलो करना है अपने को। ठीक है, तो ओवरऑल चेंज कितने का आया 6 का। अब हम सब लोग जानते हैं इक्विवेलेंट वेट बराबर क्या होता है बेटा मॉलिक्यूलर वेट अपॉन चेंज इन ऑक्सीडेशन नंबर। ठीक है, मॉलिक्यूलर वेट को अपन ने इंडिकेट कर दिया m से। चेंज कितने का आया 6, देन योर राइट आंसर इज बी मॉलिक्यूलर वेट बाय 6। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग डिस्कस करते हैं क्वेश्चन नंबर 74। कंसीडर द फॉलोइंग रिएक्शन MnO4 C2O4 Z। ठीक है, हमको x, y एंड z की वैल्यू बतानी है। सीधी सी बात है, रिएक्शन को बैलेंस करना है। तो बैलेंस करने के लिए सबसे पहला कंसेप्ट हमारा होता है कि रिएक्शन को दो पार्ट में तोड़ दो, ऑक्सीडेशन हाफ एंड रिडक्शन हाफ। तो गौर से देखो यहाँ पे Mn है बेटा +7 में, यहाँ पर है +2 में, ये है बेटा +3 में और कार्बन यहाँ पे गया है बेटा +4 में। तो इसका क्या हो रहा है बेटा गौर से देखो, इसका हो रहा है अपना रिडक्शन और इसका हो रहा है बेटा ऑक्सीडेशन। मतलब ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन हो रहा है, इट मींस दिस रिएक्शन इज रिडॉक्स रिएक्शन। अब हम लोग इसको बैलेंस करते हैं। बैलेंस करोगे आप MnO4- से बनाओगे आप Mn+2। ठीक है, एक तरफ है अपना C2O4-2, इससे आप लोग बनाओगे बेटा CO2। ठीक है, अब देखना सबसे पहला हमारा क्या कंसेप्ट होता है, ऑक्सीजन और हाइड्रोजन को छोड़ के बाकी सारे एलिमेंट्स को अपने को बैलेंस करना है। तो इधर कार्बन 2, ये कार्बन 2। ठीक है, ऑक्सीजन इधर कितने 4, इधर 0, तो हम लोग क्या करेंगे 4H2O। ठीक है, इसके बाद इधर देखो ऑक्सीजन इधर भी कितने 4, इधर भी कितने 4, बैलेंस है। फिर बैलेंस करेंगे हम लोग हाइड्रोजन। हाइड्रोजन इधर कितने बेटा 8, तो यहां पे हमको लिखना पड़ेगा 8H+। ठीक है, लिख दिया। अब हाइड्रोजन भी बैलेंस हो गए। इसके बाद हमारा सबसे इंपॉर्टेंट जो आता है वो आता है बेटा हमको किसको बैलेंस करना है, चार्ज को बैलेंस करना है। इधर ओवरऑल चार्ज देखना, ये +8, ये -1, ओवरऑल क्या हो गया +7 और इधर कितना है बेटा +2। तो दोनों के बीच का डिफरेंस कितना आया 5। तो अपन को जब भी चार्ज बैलेंस करते हैं तो हम लोग इलेक्ट्रॉन ऐड करते हैं। तो इधर कितने इलेक्ट्रॉन ऐड करेंगे हम लोग 5 और इधर देखो बेटा कितना चार्ज है -2 और इधर कितना है 0। तो इसको बैलेंस करने के लिए हम लोग कितने इलेक्ट्रॉन ऐड करेंगे बेटा इस ओर 2 इलेक्ट्रॉन। कितने इलेक्ट्रॉन ऐड करेंगे बेटा 2 इलेक्ट्रॉन ऐड करेंगे। इस केस में अगर हम लोग यहां तक पहुंचने के बाद क्वेश्चन सही होने के चांसेस ज्यादा हो जाते हैं। अब क्या करते हैं हम लोग क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं। क्रॉस मल्टीप्लाई कैसे करते हैं, इस तरफ जितने इलेक्ट्रॉन जोड़े हैं
उसका मल्टीप्लाई इस वाली इक्वेशन में करते हैं और इसमें जितने इलेक्ट्रॉन ऐड किए हैं उसका मल्टीप्लाई इस वाली इक्वेशन में करते हैं। ठीक है, तो जैसे ही हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे तो रिएक्शन अपनी हो जाएगी 10 इलेक्ट्रॉन प्लस 2 MnO4 माइनस प्लस एक मिनट ठीक है ना, प्लस 16H प्लस फर्दर ये हो जाएगा 2 Mn प्लस 2 प्लस 8H2O। ये हो जाएगी अपनी रिएक्शन और नीचे वाली रिएक्शन हो जाएगी बेटा 5C2O4 माइनस 2 एंड 10CO2 एंड 10 इलेक्ट्रॉन। गौर से देखो एट लास्ट इस वाली रिएक्शन में और इस वाली रिएक्शन में, दोनों रिएक्शन में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन सेम आ रहे हैं और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन सेम आ जाए इट मींस अपनी रिएक्शन बैलेंस कंडीशन में है। अब अपन क्वेश्चन की तरफ रुख करते हैं। क्वेश्चन में देखते हैं, हमसे पूछा है x की वैल्यू मतलब MnO4 की वैल्यू, MnO4 माइनस की वैल्यू अपनी कितनी आई है 2, तो x के लिए हमने लिख दिया कितना आया 2, y की वैल्यू C2O4 माइनस 2 की वैल्यू कितनी आई है अपनी 5, कितनी आई है बेटा 5, एंड H प्लस की वैल्यू अपनी आई है बेटा कितनी 16, कितनी आई है बेटा 16, फिर Mn प्लस 2 की वैल्यू अपनी आई है बेटा कितनी 2, ठीक है। अगेन y की वैल्यू CO2 की वैल्यू कितनी आई है बेटा 10, कितनी आई है बेटा, ये 2 आगे लगा हुआ है 2, y कितना आएगा फिर 5, ठीक है ना, तो 5 इंटू 2 कितना हो जाएगा 10, ध्यान रखना है ना। फिर H2O की वैल्यू अपनी कितनी आई है बेटा 8 और यहां पे क्या लिखा है Z/2, क्योंकि देखो Z की वैल्यू कितनी है 16, तो 16/2 करोगे तो 8 आ जाएगा, मतलब अपना आंसर आता है x की वैल्यू 2, y की वैल्यू 5, z की वैल्यू 16, 2 5 16, देन 2 5 16, देन राइट आंसर इज डी ऑप्शन। क्लियर है बेटा। चलिए इसके बाद हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। फॉर द रिएक्शन I माइनस ClO3 माइनस H2SO4, इससे ये बनना है इनकरेक्ट स्टेटमेंट, बी केयरफुल, क्योंकि हम लोग जब हड़बड़ाहट में होते हैं हम लोग करेक्ट स्टेटमेंट ज्यादा फॉलो करते हैं। इनकरेक्ट पूछा है, द स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट ऑफ HCl, जब इसको बैलेंस करोगे तो ये सही है, सही आएगा, ठीक है। आयोडीन देखो यहां पे आयोडीन किसमें है -1 से ऑक्सीजन, आयोडीन किस में जा रहा है बेटा 0 में जा रहा है, मतलब -1 से 0 जा रहा है, मतलब इसका ऑक्सीडेशन हो रहा है, इट मींस आयोडाइड इज ऑक्सीडाइज्ड, ये भी सही है। फिर हमसे बोला है H2O इज वन ऑफ द प्रोडक्ट, डी ऑप्शन। H2O देखो गौर से HClO3 होगा, यहाँ पे HI होगा या KI होगा, जो भी हो, ठीक है, इससे अपना एक H2O भी बनेगा जब आप बैलेंस करते हो किसी भी रिडॉक्स रिएक्शन को। अभी मैंने H2O बना के बताया था आपको, इस केस में अगर आप देखो तो यहाँ पे एक H2O भी बनेगा, मतलब ये भी स्टेटमेंट सही है, तो फिर एक ही स्टेटमेंट रॉन्ग हो सकता है, मतलब सल्फर इज रिड्यूस्ड। हम इसकी चेकिंग भी कर लेते हैं। गौर से देखो यहाँ पर सल्फर किसमें है +6 में, किसमें है बेटा +6 में, और यहां भी किसमें जा रहा है +6 में, मतलब सल्फर की ऑक्सीडेशन स्टेट में कोई चेंज नहीं आ रहा है, और जब सल्फर की कोई ऑक्सीडेशन स्टेट में चेंज नहीं आ रहा है मतलब ये वाला स्टेटमेंट अपना रॉन्ग है, तो आपका आंसर जाएगा सी। आंसर क्या जाएगा बेटा सी, तो इनकरेक्ट स्टेटमेंट इज सी, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं, क्वेश्चन नंबर 76, विच ऑफ द फॉलोइंग इज रिडॉक्स रिएक्शन। देखिए रिडॉक्स रिएक्शन के लिए बेसिकली हम लोग जो पढ़ते हैं हम लोग बोलते हैं रिडॉक्स बेसिकली दो चीजों का कॉम्बिनेशन है, एक होता है अपना रिडक्शन एंड एक होता है बेटा अपना ऑक्सीडेशन। क्या होता है बेटा, एक रिडक्शन और एक होता है बेटा अपना क्या ऑक्सीडेशन, दो चीजों का कॉम्बिनेशन है, ठीक है। तो सबसे पहले देखो कि किस रिएक्शन में रिडक्शन भी हो रहा है और ऑक्सीडेशन भी हो रहा है। तो सबसे पहले देखना कॉपर किस में जा रहा है बेटा +2 से यहां पर किस में गया +1 गया, ठीक है। अब आयोडीन क्या -1 से किस में गया है -1 में, और यहां पे किस में गया 0 में। तो अगर हम लोग यहां से देखें कॉपर के लिए +2 से +1 में जा रहा है तो क्या हो रहा है बेटा इसका रिडक्शन, और आयोडीन के लिए क्या हो रहा है ऑक्सीडेशन हो रहा है, मतलब रिडक्शन और ऑक्सीडेशन हो रहा है, मतलब ये रिएक्शन कैसी है बेटा रिडॉक्स रिएक्शन है। फिर भी हम लोग बाकी ऑप्शन भी चेक करते हैं, वैसे हमारा ऑप्शन तो क्लियर हो गया कि ए ऑप्शन है,
फिर भी देखते हैं इसमें क्या आ रहा है बेटा अपना +4 और इसमें भी क्या आ रहा है बेटा +4। सल्फर की ऑक्सीडेशन स्टेट में कोई चेंज नहीं आया है, ऑक्सीजन में भी -2 एंड -2 कोई चेंज नहीं आया है, मतलब ये वाला ऑप्शन गलत है। कॉपर की यहां पर देखना बेटा कितनी है +2 और यहां भी इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी है +2, इसमें भी कोई चेंज नहीं आया है। यहां भी देखो इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट है +6 और इसमें भी इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट +6, इसमें भी कोई चेंज नहीं आ रहा है। नाइट्रोजन भी यहाँ पे -3 और यहाँ भी उसकी -3, इसमें भी कोई चेंज नहीं आया, मतलब ये भी रेडॉक्स रिएक्शन नहीं है। और ये वाली तो रेडॉक्स रिएक्शन है ही नहीं, क्योंकि किसी की भी ऑक्सीडेशन स्टेट में कोई भी चेंज नहीं आया। इट मींस राइट आंसर इज ए ऑप्शन। क्लियर है? ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन अपन डिस्कस करते हैं। क्वेश्चन नंबर 77, which one of the following pairs of gases contains the same number of molecule? सेम नंबर ऑफ मॉलिक्यूल निकालने के लिए सबसे पहला अपना कैलकुलेशन होना चाहिए बेटा क्या, मोल। क्या निकालना पड़ेगा अपने को, मोल। मोल का मल्टीप्लाई करोगे हम लोग किसके साथ, Na के साथ, तो हमारा आ जाएगा नंबर ऑफ मॉलिक्यूल। क्या आ जाएगा बेटा, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल। जिसके लिए ये दोनों का मल्टीप्लिकेशन सेम हो, दैट इज योर आंसर। ठीक, तो सबसे पहले मोल कैसे निकालते हैं, मोल का फॉर्मूला हम लोगों ने पढ़ा है, मोल इक्वल्स टू गिवन वेट अपॉन मॉलिक्यूलर वेट, यही होता है बेटा। ठीक, तो इसमें देखिए इस वाले के लिए कितने मोल आएंगे, इसका वेट कितना है बेटा 16/32, ये आएगा 1/2 मोल। इसके लिए कितना 14/28, दैट इज इक्वल्स टू 1/2। गौर से देखो दोनों के मोल क्या है बेटा, सेम। जिसके मोल सेम उसके नंबर ऑफ मॉलिक्यूल भी सेम। ठीक है, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल भी सेम। ठीक है, तो 1/2 मतलब अपना राइट आंसर जाना चाहिए ए। फिर भी हम लोग करेक्शन के लिए बी सी डी भी को भी चेक करना है। हमेशा याद रखना, ऐसा नहीं कि अगर आपका फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट हो जाए तो हम लोग बाकी को चेक ना करें। ठीक है, तो देखिए 8/32 अगर मैं करता हूं 8/32, ये कितने मोल आएंगे 1/4, ये कितना 22/44, कितना आएगा बेटा 1/2। ठीक है, मोल अलग अलग आ रहे हैं, मतलब ये वाला ऑप्शन अपना गलत। इसमें देखो 28/NO2, ठीक है ना, 32 और 14 है ना, अपने को ऐड करना 36, 46 नहीं आ रहा, ये भी गड़बड़ है। 22/44, ये भी 1/2, ये भी गड़बड़ है। तो इस तरीके से अगर हम लोग देख रहे हैं तो बाकी ऑप्शन गलत आ रहे हैं। इसको भी अगर आप एक बार चेक कर लीजिए बेटा, 32/32 इसमें कितने मोल आ रहे हैं 1, और ये कितना 32/46, ये भी गड़बड़ है। क्या किसी में मोल इक्वल आ रहा है, नहीं आ रहा है, इट मींस अपना फर्स्ट ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन। क्लियर है बेटा? चलिए नेक्स्ट, ये याद रखना जिसके मोल सेम उसमें नंबर ऑफ मॉलिक्यूल सेम, और नंबर ऑफ मॉलिक्यूल किसी को कैलकुलेट करना हो तो मोल इनटू Na, NO इज द एवोगाड्रो नंबर, और एवोगाड्रो नंबर 6.023 इंटू 10⁻23। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना क्वेश्चन नंबर 78, अ कंपाउंड 60 ग्राम ऑन एनालिसिस गिव्स कार्बन सी इतना, हाइड्रोजन इतना, इंपेरिकल फॉर्मूला पूछा। बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, बच्चों वाला क्वेश्चन है। ठीक है, सबसे पहले ठीक है, हम लोगों को क्या करना पड़ेगा, इसमें कार्बन हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के लिए हमको जो दिया है बेटा, इनका वेट दिया है, तो वेट हमको क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले परसेंटेज निकालना पड़ेगा। परसेंटेज कैसे निकालोगे आप लोग, टोटल वेट, देखिए परसेंटेज कैसे निकालोगे, इसका वेट कितना है 24, तो 24/60 इंटू 100 इसका परसेंटेज निकलेगा। ठीक है, तो इसका परसेंटेज कितना निकलेगा 4, 10, 10 कितना आ गया 40%। ये किसका परसेंटेज है, कार्बन का परसेंटेज। ऐसे ही हम लोग निकालेंगे परसेंटेज ऑफ हाइड्रोजन। जब हम लोग हाइड्रोजन का परसेंटेज निकालेंगे तो हम लोग क्या करेंगे, उसका वेट अपॉन टोटल वेट इंटू 100। ठीक, 0 से 0 कैंसिल, 2 और ये 3, 20/3 मतलब 6.66%। ये क्या आ गया, हाइड्रोजन का परसेंटेज आ गया। ऐसे ही हम लोग निकालेंगे बेटा परसेंटेज ऑफ ऑक्सीजन। ऑक्सीजन का परसेंटेज कितना 32/60 इंटू 100, 0, 0, 3, 16, 160, 160/3, 5, 53.33।
ऐसा नहीं है कि आप कैलकुलेट करो, अगर ये दोनों कैलकुलेट है तो ये ऑटोमेटिक निकल जाएगा। ठीक है, चलिए सबसे पहले हमको परसेंटेज निकालना है। 99% बच्चे इस क्वेश्चन को देख के करेंगे क्या, सीधा दिया है वो इसको परसेंटेज मान लेंगे। बेटा ये परसेंटेज नहीं है, ये ग्राम में दिया हुआ है। तो देखो सबसे पहले परसेंटेज, इसका परसेंटेज कितना है बेटा 40, इसका परसेंटेज कितना है बेटा 6.6, इसका परसेंटेज कितना है 53.33, है ना। फिर क्या करते हैं हम लोग, परसेंटेज को इसके एटॉमिक वेट से डिवाइड करते हैं। तो इसका एटॉमिक वेट कितना होता है बेटा 12, इसका वेट कितना होता है बेटा 1, और इसका कितना होता है 53.3 डिवाइजिबल बाय 16, अप्रोक्सीमेट 12×3 = 36, मतलब 3.33, इसका 6.66 और इसका 3.33 के अप्रोक्स आ गया बेटा, ये आ गया। ठीक है, इसके बाद क्या करते हैं हम लोग, जो भी स्मॉल हो इनमें सब में स्मॉल कौन सा है ये ले भी सकते हो, आपका मन हो ये भी ले सकते हो, दोनों स्मॉल है कोई दिक्कत नहीं। जो भी आया परसेंटेज अपॉन ए का जो भी आया उसको किससे डिवाइड करना है, स्मॉलेस्ट से। तो डिवाइड करोगे तो 3.3 डिवाइजिबल बाय 3.3 कितना आएगा 1, कितना आएगा बेटा अपना 1। ठीक है, यहां पर 6.6 को डिवाइड करोगे 3.3 से कितना आएगा बेटा 2, और 3.3 को डिवाइड करोगे 3.3 से कितना आएगा 1। तो गौर से देखो कार्बन का जो सिंपलेस्ट रेशियो आ रहा है 1, हाइड्रोजन का आ रहा है 2 और ऑक्सीजन का आ रहा है वो 1। तो ओवरऑल क्या आ रहा है CH2O। इन दैट केस अपना राइट आंसर इज डी ऑप्शन CH2O। ठीक है, क्लियर। अगर मान लीजिए किसी ने डायरेक्ट तुक्का भी मारा है तो उसका वो भी तुक्का सेट हो जाएगा। 24 को अगर वो डायरेक्ट डिवाइड करता है किससे 12 से तो कितना आएगा 2। ठीक है, इसको डिवाइड करता है डायरेक्ट 1 से तो इसका आंसर ये कितना आएगा 4, इसको डिवाइड करता है 16 से तो कितना आएगा 2। जब हम लोग इसको सिंपलेस्ट फॉर्म में लेके आएंगे, क्यों, क्योंकि देखो कार्बन कितना आ रहा है 2, हाइड्रोजन कितना आ रहा है 4 और ऑक्सीजन कितना आ रहा है 2। जब आप इसको सिंपलेस्ट फॉर्म में लेके आओगे तो 1:2:1, मतलब तब भी ऑप्शन अपना क्या जाएगा डी। ठीक है ना, तो इतना ऐसा नहीं है कि बस गलती से तुक्का सही हो रहा है, बाकी अपन लोग कोशिश ये करें कि हमेशा परसेंटेज से निकालें। ठीक है, तुक्का भी लग जाएगा इसमें कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन अपना, द नंबर ऑफ ऑक्सीजन एटम इन 4.4 ग्राम ऑफ CO2। सबसे पहला काम अपना रहेगा बेटा क्या निकालना, मोल निकालना। तो मोल निकालो, मोल कैसे निकालोगे, गिवन वेट अपॉन मॉलिक्यूलर वेट। वेट कितना दिया है 4.4, ठीक है, मॉलिक्यूलर वेट कितना होता है CO2 का 44, मतलब 0.1 मोल। ठीक है, फिर हम लोग निकालेंगे बेटा क्या, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल। क्या निकालेंगे, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल। नंबर ऑफ मॉलिक्यूल कैसे निकालते हैं बेटा, मोल इंटू Na, मोल इंटू Na। ठीक है, मोल कितना है अपने पास 0.1 इंटू Na, Na मतलब 6.023 इंटू 10⁻23, मतलब अपना ये आ जाएगा 6.023 इंटू 10⁻22 मॉलिक्यूल। ये क्या आ गया बेटा, मॉलिक्यूल किसके हैं, CO2 के। ठीक है, अब गौर से देखो बहुत से लोग इसी को टिक कर देंगे और इसी के साथ वो टिक करेंगे तो बी ऑप्शन लेके फ्री, लेकिन ऐसा नहीं है बेटा। क्वेश्चन को गौर से देखो, उसने पूछा है ऑक्सीजन एटम। ठीक है, जब ऑक्सीजन एटम पूछा है तो हमको पता है इन 1 CO2 मॉलिक्यूल, किसमें बेटा, एक CO2 के मॉलिक्यूल में नंबर ऑफ ऑक्सीजन एटम कितने हैं, 2 हैं। कितने हैं बेटा, 2। तो 6.023 इंटू 10⁻22 में कितने होंगे, मल्टीप्लाई करना पड़ेगा ना 2 का, एक में कितने हैं 2, तो इतने में कितने होंगे 2 का मल्टीप्लाई करोगे, और जैसे ही 2 का मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आ जाएगा 12 इंटू 10⁻22, या फिर 1.2 इंटू 10⁻23 ये आएगा। ठीक है, क्लियर है। अरे ये पॉइंट आगे बढ़ा सकते हैं ना, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, इस केस के अकॉर्डिंग अपना आंसर होगा ए ऑप्शन, दैट इज द राइट आंसर। ठीक है, गलती नहीं करना, क्वेश्चन को गौर से पढ़ो, ऑक्सीजन एटम पूछा है बेटा उसने, है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन अपना, क्वेश्चन नंबर 80, फॉर द रिएक्शन आइडेंटिफाई डाइहाइड्रोजन एज अ लिमिटिंग रिएजेंट द फॉलोइंग रिएक्शन मिक्सचर। ठीक है ना, इसमें होगा ऐसा अपने को बताना है। ठीक है, अब देखो 56 ग्राम ऑफ नाइट्रोजन एंड 10 ग्राम हाइड्रोजन, लिमिटिंग रिएजेंट कैसे निकालते हैं, ये थोड़ा सा अपना दिमाग लगाने वाला क्वेश्चन है।
तो लगाएंगे अपन दिमाग, ठीक है। अगर मैं इसके लिए रिएक्शन लिखता हूं तो हम लोग जनरली रिएक्शन लिखेंगे N2 + 3H2। बहुत से बच्चे ये सोच रहे होंगे कि सर आपको कैसे पता लगा कि यही रिएक्शन लिखनी है। बेटा साल भर इतना पढ़ते हैं, ऑटोमेटिक पता लग जाता है कि नाइट्रोजन और हाइड्रोजन की जो जनरल रिएक्शन है वो अमोनिया के लिए दी जाती है, ठीक है ना। अब देखो मैं क्या गिवन क्या क्या है हमको जल्दी बताओ, क्या गिवन है। ये कितना दिया है 56 ग्राम, ठीक है। ये कितने ग्राम दिया है हमको 10 ग्राम। ये अपने को आइडेंटिफाई करना है, ठीक है। अब देखना क्या मैं मोल निकाल सकता हूं, बिल्कुल निकाल सकता हूं। 56 अपॉन ये कितना 28 कितना आएगा 2, ये कितना 10 बाई कितना 2 कितना आएगा 5 मोल, ठीक है। इसके कितने मोल आ रहे हैं 2 मोल और इसके कितने आ रहे हैं 5 मोल। अब बात करते हैं हम लोग इसकी स्टोइक्योमेट्री की। किसकी बेटा, स्टोइक्योमेट्री की। गौर से देखो इसकी स्टोइक्योमेट्री 1, इसकी कितनी 3 है ना, और इसकी कितनी 2। ये आपको एक बात क्लियर होगी, इसका मतलब क्या हुआ, ठीक है। अब इसके लिए हम लोग जब भी लिमिटिंग रिएजेंट निकालेंगे, क्या निकालेंगे बेटा, लिमिटिंग रिएजेंट। मैंने लिमिटिंग रिएजेंट निकालने के लिए बता रखा है कि आपको कुछ नहीं करना, जितने भी मोल गिवन है, मोल गिवन, ठीक है ना, अपॉन स्टोइक्योमेट्रिक फैक्टर, कुछ नहीं करना। जितने मोल दिए हैं उनको स्टोइक्योमेट्रिक फैक्टर से डिवाइड कर देना है। तो बताओ इसके कितने मोल हैं 2, इसका स्टोइक्योमेट्रिक फैक्टर कितना है 1, इसके मोल कितने हैं बेटा 5, इसका स्टोइक्योमेट्रिक फैक्टर कितना है 3, तो कितना आएगा 1.66, और ये कितना आया बेटा 2, ये आया 2, ये कितना आया 1.66, ठीक है। तो गौर से देखो इन दोनों में सबसे कम कौन है, ये है, और ये कम है, मतलब ये क्या कहलाएगा, लिमिटिंग रिएजेंट। क्या कहलाएगा, लिमिटिंग रिएजेंट, ठीक है। और ये वाली चीज ज्यादा है, इसलिए ये क्या कहलाएगी, एक्सेस रिएजेंट। आप सब लोग जानते हो जो ज्यादा क्वांटिटी में होता है वही लिमिटिंग, वो एक्सेस रिएजेंट, और जो कम क्वांटिटी में होता है वो क्या बेटा, लिमिटिंग रिएजेंट। और हमसे क्या पूछा है कि डाई हाइड्रोजन किस में लिमिटिंग एजेंट की तरह काम कर रहा है, तो अपना पहला ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन। बहुत लोगों को टेंशन हो रहा होगा सर बाकी में भी कैलकुलेट कर लो, तो आप लोग बिल्कुल कैलकुलेट कर सकते हैं बेटा, ठीक है। बाकी आंसर यही है, कंफर्म हो गया, ठीक है। चलिए आगे के क्वेश्चन सर लोग डिस्कस करेंगे, तब तक के लिए थैंक यू बेटा, है ना।